नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत से शादीशुदा अफराद के जहन में आता है, लेकिन अक्सर लोग इसे खुलकर पूछने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। सवाल ये है कि क्या बीवी के साथ पीछे की जानिब से हमबिस्तरी करना जायज़ है या नहीं। इस सवाल का सीधा सा जवाब ये है कि हाँ, ये जायज़ है, मगर एक शर्त के साथ। अगर वो शर्त पूरी की जाए तो फिर मियाँ बीवी इस अंदाज में ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। अब वो शर्त क्या है और उसकी असल हकीकत क्या है, आज की वीडियो में हम इसी मौजू को तफसील के साथ समझने की कोशिश करेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिनके बारे में लोग सही मालूमात न होने की वजह से उलझन में पड़ जाते हैं। ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के दरमियान कुर्बत के अंदाज के बारे में बहुत सी बातें सिर्फ सुनी सुनाई होती हैं। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, जिसकी वजह से लोगों के जहन में मज़ीद सवाल पैदा होने लगते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि इस तरह के मामलात को वाज़ेह अंदाज में समझा जाए ताकि गलत फहमियाँ ख़त्म हो सकें और लोग एतमाद के साथ अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत से शौहर ये जानना चाहते हैं कि क्या मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक़ के अंदाज में तब्दीली लाना दुरुस्त है या नहीं। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि शायद ऐसा करना मुनासिब नहीं, जबकि कुछ लोग समझते हैं कि अगर मियाँ बीवी दोनों राज़ी हों तो इसमें कोई कबाहत नहीं। यही वजह है कि जब इस तरह की मुख्तलिफ रायें सुनने को मिलती हैं तो लोगों के जहन में मज़ीद सवालात पैदा होने लगते हैं। हकीकत ये है कि खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद मोहब्बत, एतमाद और बाहमी रजामंदी पर होती है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे की एहसासात का ख्याल रखते हैं तो उनके दरमियान ताल्लुक़ ज़्यादा मजबूत हो जाता है और ज़िंदगी में सुकून और खुशी बढ़ती है। इसीलिए किसी भी अंदाज को इख्तियार करने से पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि दोनों फरीक उस पर राज़ी और मुतमईन हों। अक्सर ऐसा होता है कि मर्द के जहन में ख्याल आता है कि अज़दवाजी ताल्लुक़ में कभी कभी नया अंदाज इख्तियार किया जाए ताकि मियाँ बीवी के दरमियान दिलचस्पी और ताजगी बरकरार रहे। बाज़ ख़वातीन को भी ये अच्छा लगता है कि उनके शौहर उनके साथ मोहब्बत और नरमी के साथ वक्त गुजारे और कभी कभी अंदाज में तब्दीली भी हो। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी जहन में आता है कि क्या हर अंदाज दुरुस्त होता है या उसकी कोई हद भी मुकर्रर है। इसी वजह से बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर बीवी को पीछे की तरफ से लिटाकर ताल्लुक़ कायम किया जाए तो क्या ये दुरुस्त है या नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये मुनासिब नहीं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये आम बात है। असल हकीकत क्या है, इसे समझना ज़रूरी है ताकि किसी किस्म की गलतफहमी बाकी ना रहे। अज़दवाजी ताल्लुक़ में एक अहम उसूल ये है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की राहत और इज़्ज़त का ख्याल रखें। अगर किसी ख़ास अंदाज में औरत को तकलीफ़ महसूस हो तो उसे इख्तियार करना दुरुस्त नहीं समझा जाता। इसी तरह अगर बीवी किसी ख़ास अंदाज को पसंद ना करे तो शौहर को उसकी बात का एहतराम करना चाहिए। एक कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद यही है कि दोनों एक दूसरे के जज्बात और एहसासात को समझें। अब हम दोबारा उसी सवाल की तरफ आते हैं जिसका जिक्र वीडियो के आगाज में किया गया था, यानी क्या बीवी के साथ पीछे की सिमत से हमबिस्तरी करना जायज़ है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि इसका जवाब हाँ है, लेकिन इसके साथ एक अहम शर्त जुड़ी हुई है। यही वो शर्त है जिसे समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग सिर्फ आधी बात सुन लेते हैं और पूरी हकीकत तक नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर बीवी की सिमत पीछे की तरफ हो तो शायद ये अमल गलत हो जाता है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। सिर्फ सिमत के बदल जाने से असल हुक्म तब्दील नहीं होता। असल बात किसी और चीज़ पर मुनहसिर होती है और यही वो नुक्ता है जिसे बहुत कम लोग सही तरह समझते हैं। इसी वजह से बाज़ शौहर इस बारे में परेशान रहते हैं कि कहीं वो कोई गलत काम न कर बैठें। इसी तरह बाज़ बीवियां भी ये सवाल करती हैं कि अगर शौहर किसी मुख्तलिफ अंदाज की ख्वाहिश जाहिर करे तो उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे सवालात का दुरुस्त जवाब जानना ज़रूरी है ताकि मियाँ बीवी इत्मीनान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अब वो बात समझ लेते हैं जिसका जिक्र हम शुरू से कर रहे थे, यानी वो शर्त। असल हकीकत ये है कि बीवी को पीछे की सिमत से लिटाकर ताल्लुक़ कायम करना बज़ाते खुद मसला नहीं बनता। असल बात उस जगह की है जहां दाखिल किया जा रहा है। ये शर्त बिल्कुल वाज़ेह है और इसे हमेशा याद रखना चाहिए। शर्त ये है कि दाखिल हमेशा बीवी की अगली शर्मगाह यानी फ़र्ज में होना चाहिए, चाहे दाखिल सामने से हो या पीछे की तरफ से। असल अहमियत इस बात की है कि ताल्लुक़ दुरुस्त मकाम पर कायम किया जाए। लिहाजा खुलासा यही है कि बीवी के साथ पीछे की तरफ से हमबिस्तरी करना उस वक्त तक मसला नहीं बनता जब तक दाखिल सिर्फ आगे वाली जगह में किया जाए। यही वो शर्त है जिसे समझना ज़रूरी है। जब ये बात जहन में वाज़ेह हो जाए तो इस मौजू से मुताल्लिक़ बहुत सी गलतफहमियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। उम्मीद है आज की ये गुफ्तगू आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी सही बात पहुँच सके। अल्लाह आप सबको खुश व खुरम रखे। अल्लाह हाफ़िज़।